विकास सर के पास आएंगे तो पहले तो विकास सर एक दोस्त वाला एजुकेशन देंगे, एक ऐसा माहौल जहाँ पे वो फैमिली जैसा फील करेंगे, जहाँ पे वो फ्रेंड जैसा फील करेंगे, और जहाँ पे उनको एनसीईआरटी का एक इतना शानदार नॉलेज मिलेगा ना। एनसीईआरटी बेस्ड सारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मैम। देख, एक बच्चे को एक सिंगल पढ़ाई के साथ इतने सारे पैकेज मिल जाए तो फिर मैं समझता हूँ उसका ओवरऑल है ना जो ग्रोथ है, चाहे साइकोलॉजिकल या फिजिकल, वो ज़बरदस्त होगा। हमें वो नॉलेज देता है ना जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उसको वो हमें समझाता है हर चीज़ों को, और मैं समझता हूँ आर्ट्स में कैरियर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, 10th पास करने के बाद बहुत सारे बच्चे साइंस स्ट्रीम चुन लेते हैं। उनको लगता है कि साइंस में बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप आर्ट्स चुनते हैं तो आप अपना करियर और बेहतर बना सकते हैं। किस तरीके से वो हम समझेंगे। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत के लिए एक शिक्षक मौजूद है जिनके पास 9 साल का एक्सपीरियंस है। हम बात कर रहे हैं विकास सर की, जिनका एक नया कोचिंग खुला है जिसका नाम है दी आर्ट्स वे। दी आर्ट्स वे में आप आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट आकर के पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे का करियर बना सकते हैं। 11th-12th के बच्चों के लिए सुनहरा मौका है। हम सर से बात करेंगे। देशवा पर आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, आपको 9 साल का एक्सपीरियंस है जैसे हमने देखा, और आर्ट्स आप पढ़ाते हैं बच्चों को। सबसे पहले आप क्या बोलना चाहेंगे, आपने ये अलग शुरुआत आज की है, क्यों? सबसे पहले तो मैं आपको, आपकी टीम को और जो भी आपके ऑडियंस है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और देखिए मैम, पिछले 8-9 सालों से मैं आर्ट्स पढ़ा रहा हूँ, ह्यूमैनिटीज़ भी इसको लोग बोलते हैं जी। और बच्चे लोग उसका, आज हमारे बच्चे बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ हो, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटीज़ हो, है ना, बाकी सारे अच्छे अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब अपना एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट करूं जहां पे बच्चे सिर्फ एक एजुकेशन नहीं लें। देखिए, आज के बच्चों के सामने सिर्फ एक अच्छा एजुकेशन चैलेंजेस नहीं है। अगर सिर्फ बच्चे को आप किताब पढ़ा रहे हो, लेकिन आज बच्चे बहुत सारे फैमिलियर, साइकोलॉजिकल, है ना, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जब बच्चे हमारे सामने आए ना, तो हमसे जब पढ़ें तो उन्हें ये लगे कि चलो मुझे अच्छा नॉलेज तो मिल रहा है, मुझे एक अच्छा दोस्त भी मिल रहा है, मुझे एक अच्छा गार्जियन भी मिल रहा है, मुझे एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी मिल रहा है, मुझे एक अच्छा मोटिवेटर भी मिल रहा है, ठीक है ना। और मैं समझता हूँ कि अगर एक बच्चे को एक सिंगल पढ़ाई के साथ इतने सारे पैकेज मिल जाए तो फिर मैं समझता हूँ उसका ओवरऑल है ना जो ग्रोथ है, चाहे साइकोलॉजिकल या फिजिकल, वो ज़बरदस्त होगा। तो मैं तो आप बच्चों के दोस्त बन करके उनको बिल्कुल दोस्त, अगर आज के टाइम में आप नहीं बनोगे बच्चों के, देखिए मैं एक टीचर हूँ, आपके हमारे गार्जियन होते हैं ना, अगर वो हमेशा स्ट्रिक्ट रहेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं लाइफ में कुछ चीज़ों को मिस कर गया, क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुनते थे। जब आप उनके दोस्त होते हैं ना, तो पहले बच्चे क्या होते हैं, आपसे बहुत सारी चीज़ें खुलते हैं, आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। विदाउट, और कहते हैं विदाउट कनेक्टिविटी आप किसी को नहीं समझ सकते हैं। और जहाँ ज़रूरत होगी थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की, वहाँ स्ट्रिक्ट भी होना है। तो इसलिए दोस्त तो बनना बहुत ज़रूरी है। आप आर्ट्स पढ़ाते हैं, आर्ट्स के भी काफ़ी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है। तो 11th-12th के बच्चे जब बाहर निकलते हैं 10th के बाद, तो उनको लगता है कि नहीं साइंस ही चुन लेते हैं, इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, क्या करेंगे आर्ट्स लेकर के? हाँ, देखिए आर्ट्स के, ऐसे मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने टोयोटा ऑटोमोबाइल्स में भी काम किया है, बट मैं पढ़ा रहा हूँ आर्ट्स, पिछले 9 सालों से पढ़ा रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ें क्या होती है ना, देखिए इसका 2 पर्सपेक्टिव है। एक मैं आपको बताता हूँ, जब आप थोड़ा सा पूरा कहते हैं ना ओल्ड मेंटेलिटी की तरफ जाएंगे ना, तो लोग कहेंगे आर्ट्स में है क्या। वो इसलिए बोल रहे, अगर मैं आपको बताऊँ, आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ता है, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मुझे लगता है कि अगर आर्ट्स में कुछ नहीं है तो भारत का हर व्यक्ति संविधान का जानकार है, तो उसे तो पूरा संविधान याद ही होगा। इकोनॉमिक्स, आज देखिए इकोनॉमिक्स का कितना बड़ा रोल है, आपके छोटे घर से लेकर इंस्टीट्यूशन से लेकर पूरा देश और दुनिया में आज इकोनॉमी की चर्चा होती है। अगर हम अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ें, अगर हम अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, अच्छे से हम अपने सोसाइटी को जानें, तो आर्ट्स जो है ना वो हमें वो नॉलेज देता है ना जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उसको वो हमें समझाता है हर चीज़ों को। और मैं समझता हूँ आर्ट्स में कैरियर है। अभी आप जर्नलिज्म कर रही हैं ना, तो मैम आप पॉलिटिकल लोगों के सामने जाती होंगी, और अगर आपको पॉलिटिक्स के बारे में अच्छा नॉलेज हो, इंटरव्यू करना आसान हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के सामने जाती है, अगर उनसे वो चीज़ें अगर आपको पहले से कुछ पता होगा तो आसान हो जाएगा इंटरव्यू करना, है कि नहीं। आप किसी इकोनॉमिस्ट को अपने शो में बुलाते हैं, है ना, और अगर आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो तो क्या उनका इंटरव्यू करना आसान होगा, सवाल पूछना, काउंटर क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो कैसे आर्ट्स जो है वो, आर्ट्स के सामने डाइवर्स बैकग्राउंड है, एक अच्छा टीचर बन सकते हैं आप,
प्रोफेसर बन सकते हैं, जर्नलिज्म में जा सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, जजेस बन सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं, मतलब जिस भी फील्ड में बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन हैं। और ऑप्शन सिर्फ किताबों में नहीं है, ऑप्शन आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, है ना। और ये अगर आपके पास रहेगा तो बहुत अच्छा कर सकते तो आपने नई शुरुआत की है सर, किस तरीके से बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आखिर वो यहाँ क्यों आए? बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस भी है, वहाँ क्यों नहीं जाए, विकास सर के पास क्यों आए? हाँ, देखिए वैसे तो ये ज़बरदस्ती मैं नहीं कहूँगा कि विकास सर के पास ही आए, है ना, लेकिन विकास सर उन्हें क्या दे सकते हैं, है ना, मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। विकास सर उन्हें एक एनसीईआरटी का, बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़े भी हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे आज वो अच्छे टॉप कॉलेजेस में, इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हैं। कई सारे मैम ऐसे बच्चे हैं जो आज प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर चुके हैं, है ना। तो विकास सर के पास आएंगे तो पहले तो विकास सर एक दोस्त वाला एजुकेशन देंगे, एक ऐसा माहौल जहाँ पे वो फैमिली जैसा फील करेंगे, जहाँ पे वो फ्रेंड जैसा फील करेंगे, और जहाँ पे उनको एनसीईआरटी का एक इतना शानदार नॉलेज मिलेगा ना। एनसीईआरटी बेस्ड सारी पढ़ाई बहुत होती है। बिल्कुल मैम, देखिए अगर आप यूपीएससी बीपीएससी की तरफ जाते हैं, फाउंडेशन 11-12 इज द फाउंडेशन फॉर यूपीएससी बीपीएससी। अगर आपका 11-12 का एनसीईआरटी पे कमांड हो गया ना मैम, तो फिर समझिए, है ना, जड़ अच्छा होगा, फाउंडेशन अच्छा होगा तो महल उसके ऊपर कितना भी बना दो, घर ज़बरदस्त तो होगा। अगर कोई सोचता है कि वो यूपीएससी या बीपीएससी का एग्जाम दे, तो फिर उसके लिए एनसीईआरटी इज इम्पॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी का फाउंडेशन अगर आपको बनाना है तो फिर आप आर्ट्स वे में आ सकते हैं। मतलब पूरी एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई होती है, कोई अपने नोट्स बाहर के टेक्स्ट बुक ऐसा कुछ? मैम मैं इतने तो जो बच्चे पढ़े हैं वो तो जान चुके हैं। हाँ। अगर बच्चे हमारे पास आते हैं, जो मैं सिर्फ बोर्ड पे पढ़ा दूंगा, 11-12 की बात कर रहा हूँ मैं, भी यूपीएससी में तो नहीं ले जाऊँ, लेकिन उनका जो फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, मैं जो बोर्ड पे पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद बच्चे एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी उनको बच्चों जैसा लगेगा। मैं उनको बुक टच करने का मौका ही नहीं दूंगा, बस तुम बोर्ड पे देख लो, जितना चीज़ें मैं बोलूँगा आप उतना कर लो। आज भी मैम जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं अलग अलग जगहों पे, वो मुझे खुद मैसेज करते हैं, सर आपका नोट्स काफ़ी हेल्पफुल है। वहाँ से बच्चे मुझे बोलते हैं, सर मुझे कल एक सेशन लेना है, थोड़ा आप मुझे एक शॉर्ट नोट्स बना के दे दीजिए, और उसमें बच्चे टॉप कर जाते हैं। उनके प्रोफेसर पूछते तुम टॉप कैसे कर गए? तब बच्चे को मैं बोलता हूँ तुम खुद बोलो, तुम्हारी मेहनत है, ये नहीं बोलना कि हमारी, आप क्रेडिट हाँ, मैं क्रेडिट नहीं लूँगा। फिर क्या मतलब, बच्चे की भी तो मेहनत है ना। तो ऑफलाइन सर या फिर ऑनलाइन के? दोनों एजुकेशन रहेगा, ऑफलाइन भी मैम और ऑनलाइन भी। देख रहे हैं सारा सेटअप है, ये ऑनलाइन के लिए है। और आज के टाइम में तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हर मतलब शहर में नहीं आ सकते, है ना, गाँव में बैठे रहते, पॉसिबल नहीं है पढ़ना। बिल्कुल, और ऑनलाइन थोड़ा सस्ता भी है। क्या फीस रहेगी सर, ये जानना चाहें, क्योंकि बच्चे जानना चाहिए कि अगर पढ़ने आना है तो क्या फीस आपको देनी होगी? देखिए ऑफलाइन का फीस थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि ऑफलाइन में जब आप पढ़ने के लिए आते हैं, कहीं पे भी पढ़ने के लिए जाएंगे तो बहुत सारे फैसिलिटीज़ होते हैं, है ना, रूम रेंट होता है, काफ़ी महंगा होता है, क्लासरूम एसी लगा हुआ होता है, डिजिटल बोर्ड लगा हुआ होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आसपास में। लेकिन तो थोड़ा ये तो महंगा होता है, ठीक है कि नहीं, लेकिन जो ऑनलाइन होता है वो एफोर्डेबल होता है। आप घर में बैठे, ऑफलाइन और ऑनलाइन हज़ारों में। हाँ, ये मैं मतलब इतना मैं कह सकता हूँ, वो तो खैर यहाँ पे आएंगे तो बातचीत हो जाएगी, ठीक है कि नहीं, लेकिन काफ़ी डिफरेंस होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन में, काफ़ी डिफरेंस होगा, इतना जान लीजिए, है ना। इतने सारे टीचर्स हैं सर, आजकल यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको फॉलो भी करते हैं, और इसी बीच कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बस फॉलोवर बन जाते, पढ़ाई हो नहीं पाती है एक्चुअली में। देखिए होता क्या है ना मैम, कुछ चीज़ें पहले फॉलोअर कभी, है ना, कहते हैं, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जीवन में जो बनना है बनो यार, ठीक है ना। पहले अगर देखिए, अगर कोई बच्चा किसी का फॉलोअर बन रहा है, अगर ज़बरदस्ती उसको रोकेगा तो वो फिर भी वो बनेगा ही, तो पहले उसे बनने दो। फॉलोअर बनना गलत चीज़ नहीं है ना। आप जैसे आप भी जर्नलिज्म में किसी को अपना मेंटर मानती होंगी, मैं भी टीचिंग में किसी को अपना मेंटर मानता हूँ। हर व्यक्ति का एक मेंटर है। मेंटर मानना और झूठा फॉलोअर बनना, इसमें फ़र्क करना होगा। मैंने किसी को मेंटर इसलिए माना कि हाँ यार उसके पास ये चीज़ें हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा लाइफ में और हमारे टीचिंग में इम्प्रेस करती है, जर्नलिज्म में ये चीज़ें ज़्यादा इम्प्रेस करती है। तो फॉलोअर बनना चाहिए, मेंटर मानना चाहिए, समझ रहे हैं, लेकिन झूठा नहीं कि बस उसके पीछे दौड़े जा रहे हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा? मान लीजिए बच्चा ज़बरदस्ती मेरे पीछे भाग रहे हैं, उनको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, तो उनको क्या फ़ायदा होने वाला है? मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ, उनको क्या फ़ायदा हो जाएगा? तो इसलिए झूठा चीज़ों पे मैं नहीं बोलूँगा। आखिरी सवाल करेंगे सर, नई शुरुआत आपने की है, क्या विजन आपका रहा और किस तरीके से इसको आगे लेकर के जाएंगे? देखिए मैम, सबसे पहला तो मेरा विज़न ये है ना, कि मैं बच्चे को 11-12 का आर्ट्स का एक बेहतर फाउंडेशन दूँ, बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन अगर बच्चे हमारे तैयार कर लिए तो आने वाला जर्नी उनका काफ़ी आसान हो जाएगा। प्लस, है ना, दूसरा मेरा विज़न ये भी है ना, एजुकेशन तो चलो ठीक है, किसी को सिर्फ डीएम बना देना
पॉलिटिकल लीडर बना देना, जज बना देना, एडवोकेट बना देना, जर्नलिस्ट बना देना, ये बड़ी चीज़ नहीं है। वो अपने जीवन को एक बैलेंस्ड वे में जी सके, है ना, ये भी मेरा मकसद है कि हमारे बच्चे निकलें तो पूरा लाइफ, वो कहते हैं ना, आज के टाइम में देखते होंगे चीज़ें अनबैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है जब हम पब्लिक लाइफ में आते हैं, जब हम फैमिलियर लाइफ में आते हैं, उसको बैलेंस्ड करते हुए मोटिवेटेड वे में जीवन जीना, मैं ये बच्चे को सिखाना चाहता हूँ। बच्चों के लिए कुछ खास ऑफर? बच्चों के लिए ऑफ़र हमेशा रहेगा जब वो बच्चे ही हैं, है ना, जब वो बच्चे ही हैं। मान लीजिए अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी, है ना, जो मतलब नहीं है, पैसे गरीब है पर आपसे पढ़ना चाहते हैं, ऑब्वियसली है, स्कॉलरशिप देंगे, क्या करेंगे? सारे बच्चों के, अगर मान लीजिए उस तरह के कुछ रहेंगे, बहुत पैसे वाले बैकग्राउंड वाले भी हैं, बहुत गरीब भी हैं, बिल्कुल है उनके लिए नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड? हाँ, सारा वो तो कंटेंट तो इनको ज़बरदस्त मिलेगा, उनको कंटेंट मिलने वाला है, तो पीडीएफ के फॉर्म में या फिर अगर ऑनलाइन में पढ़ेंगे तो पीडीएफ उनको जाएगा, है ना, ऑफलाइन में रहेंगे तो क्लास लेंगे तो पूरा तो लिखते ही रहेंगे, ऑनलाइन में पढ़ेंगे तो भी मैं क्लास में लिखाता हूँ, है ना, लिखा हुआ चीज़ों को उनको कंटेंट मिल जाता है पीडीएफ के फॉर्म में, है ना, तो इसलिए कंटेंट में तो कोई कमी ही नहीं रहेगी, है ना, और बाकी यूट्यूब पे भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए, हमने विकास सर से आज खास बातचीत की है कि किस तरीके से 11th-12th का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटीज़ की हेल्प से पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, ताकि आगे आप किसी भी करियर में जाएं उसमें एक्सेल कर सके। तो आपके पास एक अच्छा मौका है, दी आर्ट्स वे में आए और अपना फ्यूचर बनाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज़।